देखिए यहाँ पे करना क्या है ना, एक काम करिएगा, जिससे शुरू से ही बता देते हैं, ठीक है। आपको नेम और फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका दिया हुआ रहेगा, और बेसिक सैलरी के बाद क्या निकालना है आपको, उसमें जो है ना सिटी भी आपको लेके चलना है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी पे काम करिएगा ना, नेम के बाद पहले क्या चीज लिखना है, सिटी लिख लीजिए। उसके बाद सिटी का हम लोग कर लेना। हाँ ठीक है ना, बेसिक सैलरी ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना क्या है, टीए। टीए का मतलब क्या होता है हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है ना। क्या होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यात्रा भत्ता। इसके बाद क्या होगा, डीए। डीए क्या होगा, डियरनेस अलाउंस जो होता है आपका, महंगाई भत्ता को बोलते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से सब दिया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, HRA। HRA क्या होगा, हाउस रेंट अलाउंस आपका होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर किराया खर्चा, ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका जैसे बेसिक सैलरी टीए डी और HRA जब अगर निकल जाएगा, और देखिए टीए डी HRA हो गया ना, अगर मान लीजिए अगर आप अगर कहीं पे काम करिएगा कोई ऑफिस में, अभी देखिए अभी SSC का भी JSCC भी जॉब भी निकाला है, ठीक है ना, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का जो निकाला है कर्मचारी का, उसमें देखिएगा तो अलग अलग क्षेत्र में क्या चीज किया गया है, कलर का जॉब निकाला है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए देखिए हर एक क्षेत्र में सिर्फ टीए डी और HRA दिया जाएगा, कोई जरूरी नहीं। किसी किसी क्षेत्र में जाइएगा तो आपको मेडिकल खर्च मिलेगा, और भी किसी किसी तरह का मिलेगा। तो जितना परसेंट दिया हुआ रहेगा उतना परसेंट आपको निकाल के लास्ट में क्या करना है, बेसिक सैलरी आपको निकालना है। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्या क्या निकालना है, टीए डीए और HRA ना निकालना है, कहीं कहीं और भी चीज रहेगा। क्या क्या रहेगा, टीए भी रहेगा, डीए भी रहेगा, HRA भी रहेगा, और एक आध उठा और कुछ रहेगा, तो नहीं निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। लास्ट में क्या करना है, जितना भी निकालना रहेगा लास्ट में आप उन लोग को निकालना है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी हो गया। ग्रोस सैलरी करने के बाद यहाँ पर देखिए जितना सैलरी मिलेगा उसका क्या होगा, पीएफ भी कटता है, ठीक है ना। तो पीएफ एट द रेट आप क्या चीज करिए, मान लीजिए 10%, ठीक है ना। जितना जो आपका ग्रोस सैलरी होगा उसका क्या करना है, पीएफ आपको कितना देना है, 10%, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ग्रोस सैलरी आपका जो होता है, इसको हटाइए, इसको जो है ना यहाँ से छोटा कर लीजिए इस तरह से। ये आपका हो गया ग्रोस सैलरी, उसके बाद पीएफ इतना हो जाएगा, ठीक है। और पीएफ के बाद आपको फिर क्या चीज निकालना होगा, इसका नेट सैलरी, क्या कि जितना ग्रोस सैलरी होगा उसका पीएफ 10% आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो लास्ट में बचेगा कितना, जितना बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट सैलरी। ये आपका हो गया नेट सैलरी। चलिए अब यहाँ पे लेके चलते हैं नेम, इसका भी नाम लिख देंगे चलेगा, फिर का लिख देते हैं साजो। उसके बाद यहाँ पे कैब बैठे हुए हैं और परदेसिया, 3-4 लोग लिखेंगे, सभी को करें। सोनू, उसके बाद रोहित। चलिए मान लीजिए इतना ही लोग का लिखते हैं, ठीक है ना। आप लोग बाकी लोग का लिखिएगा, जैसे सिटी मान लीजिए साजो क्या चीज करते हैं, गुमला में जॉब करते हैं, ठीक। उसके बाद कैफ कहाँ, लोअर दरगाह में। और उसके बाद परदेसिया कहाँ पे करते हैं, रांची में, ये हो गया। और उसके बाद सोनू कहाँ पे करते हैं, ये भी गुमला में करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए रोहित कहाँ पे करते हैं, धनबाद, ये हो गया। और चलिए उसके बाद बेसिक सैलरी लोग का कितना है, इनका 50,000, और इनका कितना है 25,000, इनका कितना है 32,000, और इनका कितना है 14,000, और इनका कितना है इनका लेके चलते हैं मान लीजिए यहाँ पे 65,000। ये सबका बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालना क्या है, यात्रा भत्ता देना है किनको, सांझों को देना है। इनका सैलरी इनका कितना है 50,000, इनका 25, इनका 32, इनका 14, इनका 65,000, ठीक है। तो हम तो आपको दो तरीका हम आप लोगों को बताया है कि पहला तो क्या चीज किए कि अगर बेसिक सैलरी जो होगा 50,000 या 50,000 से अगर ज्यादा अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 15% का देंगे। और मान लीजिए जिसका क्या होगा 40,000 या 40,000 से ज्यादा होगा उसको मान लीजिए 8% का दीजिएगा। मतलब इस तरह से करके आप क्या चीज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं टीए को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जिसका जितना सैलरी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और डीए भी आप वैसे ही कर सकते हैं, HRA भी उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको एक तरीका और भी बताया था शॉर्ट में निकालने के लिए, ठीक है। जितना भी बेसिक सैलरी होगा उसका टीए क्या करना है, आपको कितना परसेंट देना है, 10% देना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि किसको कितना परसेंट देना है, ठीक है। उसके बाद जितना बेसिक सैलरी होगा उसी का डीए कितना दीजिएगा, 8% यहाँ पे। अब उसके बाद क्या चीज करेंगे, HRA जो होगा जितना बेसिक सैलरी होगा उसका कितना करेंगे, 12% देंगे, ठीक है। क्योंकि रेंट भी आजकल सस्ता नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया। और उसके बाद अब एक काम करते हैं, जैसे टीए कितना देना है, 10% देना है जो बेसिक सैलरी होगा उसका ना। तो सिंपल वे में आपका टीए निकल जाएगा, इसमें एकदम शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना। और इसे एक और तरीका जो बताया तो थोड़ा सा क्या चीज करना होगा, लंबा प्रोसेस करना होगा आपको, ठीक है, टाइम लगेगा।
तो आपका जो एग्जाम जो होगा फाइनल एग्जाम, उसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि टीए कितना परसेंट देना है, डीए कितना और एचआरए कितना देना है, ठीक है ना। आप सिंपल में यहाँ पे टीए कितना है 10% आपका है ना, तो किसका 10%, बेसिक सैलरी का 10%, ठीक है। यहाँ पे करिएगा क्या इक्वल टू और फिर क्या करेंगे बेसिक सैलरी का कितना परसेंट 10% ऐसे, ठीक है। ये जो आपका जो बेसिक देखिए टीए कितना देना है 10% देना है, तो किसका 10% दीजिएगा, जितना बेसिक सैलरी जिसको जितना मिलता होगा उसी का 10% टीए दे देंगे और उसमें 10% हम लोग टीए ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वल टू इसका सैलरी लीजिएगा, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट 10%। अब यहाँ से कर लीजिएगा इंटर, कितना निकला 5000। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींच लीजिएगा, सबका अपना अपना निकल गया, ठीक है। समझ पाए सपोज, एकदम सिंपल सा है। अब इसके बाद यहाँ पे डीए का बात करिएगा तो डीए कितना देना है 8% देना है, तो किसका 8% दीजिएगा बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू आपका बेसिक सैलरी है इसका क्या चेक करेंगे 8 और फिर यहाँ पे लेके चलिए परसेंट 8% इंटर कर लीजिए और 8% निकालेंगे तो 4000, ये हो गया। अब उसके बाद एचआरए निकालना है इक्वल टू आ रहे हैं तुरंत 2 मिनट रुके। देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी का कितना परसेंट देना है 12%, यहाँ पे लेके चलिए 12% और इतना करने के बाद इंटर कर लीजिए। चलिए ये निकल गया क्या चीज एचआरए निकल गया। अब उसके बाद ग्रोथ सैलरी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ सैलरी जैसे जितना बेसिक सैलरी है और जितना टीए निकला जितना डीए निकला जितना एचआरए निकला सबको आपस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ने के लिए एक शॉर्ट तरीका हम क्या बताएं, ऑल्ट के साथ में प्लस और इक्वल को प्रेस करना है। ये सब में नहीं काम करेगा, लेकिन इससे पहले जो आपका जो क्लास वाला जो था क्लास मार्क्स और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था उसमें ऑल्ट प्लस इक्वल करिएगा तो आपको क्लास का वो ऐड कर देगा। 8 क्लास है तो 8 एक्स्ट्रा जोड़ देगा, तो उसको नहीं जोड़ना है। आप जब देख रहे हैं कि हमको टोटल चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जोड़ना है तब जाके हम क्या करेंगे अल्ट और अल्ट के साथ क्या करेंगे प्लस और इक्वल का फॉर्मूला यूज करेंगे। बस कुछ नहीं करना, इक्वल टू नहीं देना है आपको, अल्ट और प्लस और इक्वल, ठीक है ना। और अगर ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको जो तरीका आता है उसी से करिएगा, इक्वल टू क्या सम, ठीक है। फिर क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लेके चलिएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इंटर कर लीजिएगा। ये आपका निकल गया ग्रोथ सैलरी। अब इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले जाइए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है आपको पीएफ निकालना है, कितना 10% निकालना है, ठीक है। किसका 10% निकलेगा, जो आपका जो ग्रोथ सैलरी है मान लीजिए आपको 50,000 मिलता था, टीए डीए मिला के 65,000 देना शुरू किया गवर्नमेंट। अब उसी का 10% क्या करेगा, जो आपका जो कर्मचारी जो भविष्य निधि वाला जो खर्चा है उसको काट के रख लेगा ताकि बाद में आपको पेंशन के रूप में उसको दे। जितना ग्रोथ सैलरी होगा उसका क्या करेगा 10% आपका पीएफ कटेगा। इक्वल टू आप क्या चीज करें ग्रोथ सैलरी का कितना परसेंट 10% आपको यहाँ पे लेके चलना है ग्रोथ सैलरी। अब इतना करने के बाद देखिए कितना कटेगा 6500 रुपया आपका कट जाएगा, इनका 3200, इनका इतना इतना इसका इतना अपने हिसाब से सबका अपना अपना कट जाएगा। तो मान लीजिए 65,000 में क्या वो 6500 रुपये कट गया तो कितना मिलेगा, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रोथ सैलरी और फिर माइनस क्या चेक करना है पीएफ को माइनस कर देना है, इंटर 58,500 रुपये। देखिए ऐसा करके ये क्या हो गया सबका अपना अपना नेट सैलरी निकल गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट बन गया, समझ पाए। इस तरह से करके आप लोग को निकालना है। यहाँ पे कर लीजिए इसको और फिर यहाँ से कर लीजिएगा ऑल बोर्डर्स। अब निकलेगा कि नहीं, नेम दिया हुआ रहेगा, सिटी दिया हुआ रहेगा, बेसिक सैलरी रहेगा, टीए डीए एचआरए का परसेंट दिया हुआ रहेगा, कितना परसेंट है सबको बेसिक सैलरी से कंपेयर करके लास्ट में पीएफ निकाल लीजिएगा, जितना पीएफ निकलेगा उसको ग्रोथ सैलरी से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका निकल जाएगा क्या चीज टीए डीए और एचआरए।